मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं पुरानी बुकें यहाँ पे हैं। पुरानी बुकें इस तरफ रख दी हैं नीचे, जो कि क्लास 11th की थी, और नई बुकें आ चुकी हैं। और चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत करेंगे। ये रही हिंदी बुक जो कि इस खड़ी के नीचे है, और चलते हैं पढ़ते हैं। उसे इसके नीचे रख दिया था, इसे बाहर निकालते हैं। ये रही विद्या की हिंदी की बुक जो कि यहाँ पे पूरा टोटल मार्क दिया गया है। पूरा बैकग्राउंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे लिखने के लिए यहाँ पे 5 नंबर और एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे याद करना है या साहित्यिक परिचय भी याद करना। हम स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय से, और जीवन परिचय याद करने के बाद फिर यह साहित्यिक परिचय एकदम शुरू में याद कर लेंगे, जो कि रहा जीवन परिचय। इसका नाम भी नहीं है, इस चैप्टर का नाम पवन द्विती का नाम है। इस चैप्टर का नाम उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम है, जो कि जीवन यह। और इसमें एक चीज़ बहुत मुझे बहुत बेकार लगी, क्योंकि यहाँ पे यह मार्के नहीं दिए गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहना चाहिए। उसका जैसे जन्म हो गया हेडलाइन करनी चाहिए, और यहाँ पे ये भी नहीं है। और इसमें ये भी नहीं है, इतना बड़ा जीवन परिचय है, लेकिन जीवन परिचय क्लास 10 तक होता है, लेकिन यहाँ पे क्लास 12 तक साहित्यिक परिचय आ जाता है। इतना बड़ा जीवन परिचय कौन लिखे, कृपया सोचिए कितने ज़्यादा बड़ा है, और इतनी सारी कृतियाँ हैं, बहुत सारी हैं। इस किताब पढ़ने के बाद आपको चैप्टर की मेन कहानी मिलेगी, जो कि क्या है, दोहा। ये दोहे हम लिखे हुए हैं, इनके हिंदी भी निकालना पड़ेगा, और इस किताब से क्वेश्चन पूरी दिए गई हैं। जल्दी इसे कोई पढ़ भी नहीं पाता है, और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते यह देख सकते हैं कितने सारे हैं, और इसका आंसर भी आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ये मस्त लगा मुझे, और हेडलाइन किए होते तो और तगड़ा लगता, जो कि इतने सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछे गए हैं। इसको आज इस चैप्टर को पूरी तरह से खलास कर दूंगा तो आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये स्कैनर दिया गया है। इसके स्कैन करने पर क्या होता है चलिए शुरू बताते हैं आपको। जो कि कौवे लोग अपने घर जाने हैं, देखिए कर सकते हैं कितने कौवे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ इसी प्रकार झुंड में अपने रहते हैं। अगर दूसरे स्पीसीज में चले जाएंगे तो वह डरने लगेंगे और अपने मर मिटेंगे और अपने ख़त्म कर लेंगे अपनी जाति को। मैं अभी कोचिंग से आया हूँ, जो कि जा रहा हूँ अभी पढ़ने, जो कि 6 बजे की है। 6 बजे के आने के बाद जो कि देख सकते हैं मैं अभी पढ़ने आया हूँ छत पे, जो कि रिवीजन, जो कि होमवर्क मिला है तुरंत ही कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लौना मन गया खाली पाली में मार खा जाऊंगा। और एक वो ये जा रहा है, चलिए दिखाते हैं हमें क्या पढ़ रहा था। ये तो क्लास 10th की है, और यह परिवर्तन अपरिवर्तन तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, जो कि अभी 12 में भी है। और इसे पढ़ने के साथ साथ मैं अभी पढ़ रहा हूँ हेलो एल्केन पढ़ रहा हूँ, जो कि यहाँ दूसरा भाग केमिस्ट्री का दूसरा भाग है। और केमिस्ट्री के दूसरे भाग में कितना ज़्यादा पढ़ने का मज़ा आता है, और इसमें पूरे रिएक्शन है। अगर आपको पहले पार्ट में पढ़ना, पूरी सवालें हैं और पूरे सूत्र है, सूत्र और सवाल, यही 2 चीज़ है बस। अब केमिस्ट्री में सवाल 2 भाग में कौन पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पढ़ने से पहले एक बार नज़र देख रहा था, वरना बार मेरा मन घर तक नहीं रहेगा, जो कि इतने ज़्यादा पानी भर दिया था कि ये शॉर्ट में मैं जाके देख लीजिएगा, इतने सारे पानी भरे हुए हैं। पानी भर उठा है, देख सकते हैं कितना सारा पानी भरा और बह भी गया, क्योंकि वहाँ टंकी में भर रहा था, वहाँ से पूरे पैसे बह चुका है। अब चलते हैं पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है रिएक्शन को रिवीजन करना है, जो कि दोबारा लिखना है। और दोबारा लिखने के सबसे रिएक्शन, ज़्यादातर रिएक्शन एकदम बस अच्छी रहती हैं, जो कि यहाँ पे कह देंगे कि यह जल और हाइड्रोजन को मिलाने पर क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। रिएक्शन पूछी जाती है, इसी कारण यहाँ पे, लेकिन क्लास 10th में ऐसी पूछी जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्लास 12th में आने के बाद इससे बड़ी और नाम बहुत बड़ा हो जाता है, इसे याद करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसे याद, जो कि इसे याद भी करना है, और इसका पहले नाम याद कर लूँगा तो इसे मिलाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। जो कि पहला ये रहा, पहला दूसरा और तीसरा, पहले यहाँ पे है, यहाँ ये है हेलो एल्केन, जिसे रासायनिक एलपीएसी के नाम में एल्कीन हेलोलाइट कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये हेलो एल्केन कह ले सकते हैं।
तुरंत ही आया, क्योंकि मैं टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी तरह से गंदा हो चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे पानी लगाया था, वहाँ भी पानी लगाया था और चक्की पे चला गया था। यार घर का काम बहुत ज़्यादा बेकार होता है और बहुत ज़्यादा घर जो यहाँ से निकालिए वही सब चीज़ है, वरना कोई नहीं हो सकता। पढ़ने बैठ जाओ तो अभी काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फसल कट चुकी है, इसी कारण यहाँ पे कोई काम नहीं है। वरना अभी अगर बोने काम आ जाएगा तो इसे कहो वो करो, वहाँ पे इसी टाइम बीत जाता है। और इसी टाइम जब रिजल्ट की बारी आती है तो कहते हैं रिजल्ट कहाँ पे है, और रिजल्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जितने पढ़े हो वो नहीं मैटर करता, लेकिन आपको रिजल्ट से मतलब है बस। आप चाहे 4 घंटे पढ़ें चाहे 2 घंटे पढ़ें, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक मेहनत करते हैं। आपसे मिलने होते हैं कल। लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।